एजुकेयर EGPS के आज के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले NCERT सोल्यूशन के एक्सरसाइज 3.1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ थ्योरी है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आज का टॉपिक है वो है ग्राफिकली सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के जो सोल्यूशंस होते हैं उस सोल्यूशन में फाइंड करने का जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड पढ़ने से पहले कि किस तरीके से हम ग्राफ पर x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को एक प्लेन पर शो करते हैं या किसी भी टू लाइन को अगर हम प्लेन पर शो करेंगे तो हमारे पास 3 सिचुएशंस होते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये होता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। फर्स्ट सिचुएशन होता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि लाइन एक दूसरे को कभी ना इंटरसेक्ट करे, मीन्स पैरेलल हो जाए। और थर्ड सिचुएशन क्या होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, मीन्स एक लाइन ये थी और जो दूसरा हमारा लाइन है वो जस्ट इसी के ऊपर हो जाए। ठीक है, तो अगर टू लाइंस को हम किसी भी एक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट सिचुएशन तो ये आ रहा है कि जो 2 लाइंस हैं जो कि एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी वन पॉइंट पर एक दूसरे को कांटेक्ट करें या किसी वन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दूसरा सिचुएशन ये आता है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें बल्कि पैरेलल हो जाए। और थर्ड सिचुएशन ये आता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ढेर सारे पॉइंट पर कांटेक्ट करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाए। इसके अलावा कोई थर्ड सिचुएशन नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसका केवल वन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, मीन्स x की एक यूनिक वैल्यू आएगी और y की एक यूनिक वैल्यू आएगी। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, मतलब कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगी। और जब कभी कांटेक्ट नहीं करेंगी तो इसमें इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मीन्स नो सॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट ये होता है कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, मतलब कई सारे पॉइंट पे लाइन का कांटेक्ट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में होता है मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें लाइनें एक दूसरे को वन पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ओनली वन सॉल्यूशंस। लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब कभी भी कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, तो नो सॉल्यूशंस। और लाइनें एक दूसरे को ढेर सारे पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही हैं तो मेनी सॉल्यूशंस। तो ये आपका जब भी हम किसी भी टू लाइंस को, लीनियर इक्वेशंस के लाइंस को अगर हम प्लेन पर शो करते हैं तो ये 3 सिचुएशंस मिलते हैं। ठीक है, अगर इस सिचुएशंस को हम कहें तो इंटरसेक्टिंग होता है, इस सिचुएशंस को हम कहें तो पैरेलल होता है, इस सिचुएशंस को हम कहें तो कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, तो इन सारे सिचुएशंस को अगर हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें तब तो हमारे समझ में आ रहा है कि अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वन सॉल्यूशन, नहीं कर रही हैं तो कोई सॉल्यूशंस नहीं, और अगर एक दूसरे के ऊपर है तो मेनी सॉल्यूशंस। बिना रिप्रेजेंट किए भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जब ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट होंगे ये सॉल्यूशन मिल सकता है या ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, मतलब इन 3 कंडीशंस में से कोई ना कोई कंडीशन आएगा। ठीक है, लेकिन बिना इसको रिप्रेजेंट किए हम यहीं से देख करके बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट में होंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 a2 मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, x का कॉफिशिएंट के रेशियो, y के कॉफिशिएंट के रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म है इनके रेशियो को पहले हम फाइंड करते हैं। इनके रेशियोज को फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
मीन्स a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। x के कॉफिशिएंट के रेशियोज और y के कॉफिशिएंट के रेशियोज अगर इक्वल नहीं है तो फर्स्ट सिचुएशन मिल जाता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। इसके बाद ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट मीन्स ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। मतलब फर्स्ट तो स्टेप मिला, इसमें क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकेंड सिचुएशन की अगर बात करें, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स ये दोनों टर्म्स तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, टू टर्म्स इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो इक्वल नहीं है, तो कौन सा सिचुएशन होता है? अगर ये सिचुएशन है तो आपका हो जाता है नो सॉल्यूशन, मीन्स पैरेलल लाइन। आपके पैरेलल लाइन बनेंगे और यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक, और थर्ड सिचुएशन ये होता है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मीन्स ये सब आपस में इक्वल हो जाए तो क्या होगा? थर्ड सिचुएशन कोइंसिडेंट। इसका मतलब मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये थ्री सिचुएशंस होते हैं। अगर हम इनके कॉफिशिएंट को कंपेयर करें, टू टर्म्स के जो रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सिचुएशंस। टू टर्म्स मतलब x और y के कॉफिशिएंट के रेशियोज इक्वल हैं बट कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं है, नो सॉल्यूशंस, दिस लाइन पैरेलल हो जाएगी। और अगर सबके सॉल्यूशंस, सबके जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस मींस मेनी सॉल्यूशंस के निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ये कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उससे लीनियर इक्वेशंस आपको फ्रेम करने हैं। फिर कह रहे हैं फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और आपको उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz in the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. ठीक है, let number of girls is equal to x and number of boys is equal to x girls and y boys है according to first condition। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है, मीन्स एक्स गर्ल्स और एक्स गर्ल्स एंड वाई बॉयज मिल करके टोटल कितने हैं? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ 10 है, एक्स एंड वाई गर्ल्स एंड बॉयज मिलकर 10 है। सेकंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से मोर देन 4 है। इसका मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 है। देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन बोथ इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसके कोऑर्डिनेट्स हम बनाते हैं। अगर हम चलें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम यहाँ इसको लेके चलें तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
देन x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। चलिए इसके कुछ ग्राफ्स हम बनाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स इसके हम रखते हैं। कोऑर्डिनेट्स अगर रखेंगे ठीक है, x एंड y। इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 8। बाई 10 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 8 आएगा। इफ y इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 10 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 7 होगा। इफ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 6। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। चलिए यहां से भी कुछ रिजल्ट निकालते हैं। x एंड y, ठीक है, x एंड y। चलिए y की वैल्यू अगर हम 2 राइट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 3 राइट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 4 राइट करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स इसके मिलेंगे, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा 8 एंड 2 का, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा 7 एंड 3 का, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा 6 एंड 4 का। यहां से अगर चलें तो ये कोऑर्डिनेट होगा 4 एंड 2 का, ये कोऑर्डिनेट होगा 7 एंड 3 का, ये कोऑर्डिनेट होगा 8 एंड 4 का। ठीक है, चलिए अगर इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए ग्राफिकल शेप बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी ग्राफ पेपर मिला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो फर्स्ट अगर फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करें तो 8 2 मीन्स एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे 2, तो 8 एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे 2। देखिए ये वैल्यू यहां कहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 एंड 3, एक्स एक्सिस 7 एंड वाई एक्सिस 3, 7 एंड 3, ये देखिए वैल्यू यहां कहीं आ रही है। नेक्स्ट 6 एंड 4, 6 एंड 4, ये देखिए वैल्यू यहां कहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां से अगर इस तरीके से हम सबको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर सेकंड की बात करें तो 4 एंड 2 ये पॉइंट, 7 एंड 3 यही पॉइंट होगा। 8 एंड 4 देन 8 एंड 4 ये पॉइंट यहां कहीं होगा। देन यहां से अगर हम लाइन को रिप्रेजेंट करें तो ये भी स्ट्रेट ही जाएगा, ये लाइन भी स्ट्रेट ही जानी है क्योंकि इसको हमने स्केल से नहीं बनाया तो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो ये भी स्ट्रेट ही जानी है। जब इसको स्केल की हेल्प से आप बनाएंगे तो ये लाइन स्ट्रेट ही जाने वाली है। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से आप इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स
इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find two where the line represent the following pairs are linear equation intersecting at a point, parallel or coincident। इन्होंने इक्वेशन दिया है और कहा है आपको इसके तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस को देख करके आपको ये फाइंड करना है कि ये किस टाइप के इक्वेशंस हैं, इंटरसेक्टिंग एट लाइन, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो मैंने कहा था कि आप x के कोफिशिएंट के रेशियो, y के कोफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज फाइंड करें। तो अगर हम a1/a2 की वैल्यू फाइंड करें, a1/a2, देन a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी 5/7, कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है। b1/b2 की वैल्यू फाइंड करें तो b1/b2 की वैल्यू हो जाएगी -4/6, चूंकि माइनस सिंबल के साथ है और जो हमारा इक्वेशन होता था वो प्लस के सिंबल के साथ होता था, इसका मतलब इसकी वैल्यू -4 होगी, y की वैल्यू 6। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन वैल्यू इज -2/3। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं तो इजली हमें रेशियो फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और अगली बात करें हम c1/c2 की, देन c1/c2 इज इक्वल टू 8/-9, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें मिल रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, therefore lines are intersect at a point। मीन्स फर्स्ट कंडीशन कि लाइनें एक ही पॉइंट पर इंसेक्ट करेंगी, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशंस फाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आपको इक्वेशन देख करके फिर से बताने हैं कि किस टाइप के हैं। तो फिर से हम फाइंड करेंगे वैल्यू a1/a2 इज इक्वल टू 9/18। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देन वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स वैल्यू इज 1/2। देन c1/c2 इज इक्वल टू 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। हम राइट करेंगे बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है। सारे इक्वल हैं तो कौन सा कंडीशन होता था, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मीन्स मेनी सॉल्यूशंस आपके फाइंड होंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन सारे क्वेश्चंस का PDF नोट फाइंड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।